Good morning, students. Today we will see the chapter number 2, mechanical properties of fluid. So mechanical properties of fluid. Fluid मतलब क्या होता है? Fluid is the substance which can flow. तो हमें अब तक तो पता था कि liquid can flow, gas can flow, okay? तो liquid and gas both are the fluid. मतलब लेकिन हम liquid and gas में से इस चैप्टर में सिर्फ liquid के बारे में पढ़ेंगे. तो जब भी मैं फ्लूइड बोलूँगी तो आप लिक्विड कंसिडर करोगे. ओके, तो देखो इस फिजिक्स में दो ब्रांचेस है, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स और एक है हाइड्रोडायनामिक्स. तो हमने डायनामिक्स के बारे में तो पढ़ा है. डायनामिक्स क्या होता है? विच द स्टडी ऑफ मोशन, मतलब जो भी मोशन हो रहा है उसके बारे में अगर स्टडी करना है तो वो क्या होता है? डायनामिक्स. और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? रेस्ट पोजिशन पे. तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हमें देखना है कि स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, तो जो भी फ्लूइड क्या है रेस्ट पोजीशन में है उसका हमें स्टडी देखना है. तो देखो अगर रेस्ट पोजीशन है मतलब बकेट में जो वाटर है, अपने मटके में जो वाटर है, टैंक में वाटर है, मग में वाटर है, जो भी वाटर क्या है रेस्ट पोजीशन पे है वो क्या हो जाएगा? फिर हाइड्रोस्टैटिक में स्टडी करना होगा. ओके. और हाइड्रोडायनामिक्स मतलब क्या? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, मतलब जो भी लिक्विड है वो सी में हो, नहीं तो रिवर में हो, नहीं तो अपने टैप में से निकलने वाला वाटर है, जो भी रनिंग वाटर है जो क्या है मोशन में है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोडायनामिक्स में उसका स्टडी करेंगे. ओके. तो हम इसमें पहले हाइड्रोस्टैटिक का स्टडी करेंगे, उसके बाद हाइड्रोडायनामिक्स का स्टडी करेंगे. ओके. तो देखो फ्लूइड तो हमें पता है कि लिक्विड एंड गैसेस को फ्लूइड बोलते हैं जो फ्लो होते हैं वो. ओके. तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? फर्स्ट, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड. कॉम्प्रेसिबल का मीनिंग तो आपको पता है. कॉम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्रेस हो सकते हैं. सो इनकॉम्प्रेसिबल मतलब क्या? जो कॉम्प्रेस नहीं हो सकते. सपोज ये एक कंटेनर है और उसमें क्या है? ये लिक्विड भरा है. ओके. अभी आप इसको यहाँ से क्या कर रहे हो? कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो. ओके. कंप्रेस करने की कोशिश करोगे लेकिन ये कंप्रेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. मतलब नीचे दब रहा है क्या? वो नहीं दब रहा. तो क्यों नहीं दब रहा है वो? क्योंकि इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है. मतलब हर एक पॉइंट पे इसकी जो डेंसिटी है वाटर की, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. इस वजह से ये कंप्रेस नहीं हो रहा. ओके. तो आइडियल फ्लूइड कब बोलोगे आप? जो लिक्विड, जो फ्लूइड क्या है? इनकॉम्प्रेसिबल है, वो क्या हो जाएगा? फिर आइडियल फ्लूइड में कंसीडर होगा. सेकंड देखो, सेकंड है इट्स फ्लो इज इरोटेशनल. इट मीन्स इट्स फ्लो इज स्मूथ. मतलब इसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है? मतलब घूमने वाला नहीं रहता है. इरोटेशनल मतलब वो क्या होता है? रोटेट नहीं होता. वो क्या होता है? स्मूथली फ्लो होगा. जो आइडियल लिक्विड है उसका प्रॉपर्टी क्या है? वो स्मूथली क्या होता है? फ्लो होता रहता है. वो गोल 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 नहीं घूमेगा. ई रोटेशनल. रोटेशनल का मीनिंग तो पता है आपको. तो ये क्या है? ई रोटेशनल है. तो वो गोल गोल नहीं घूमता है. उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्मूथ होता है. थर्ड देखो, और देखो देयर आर नो टर्बुलेंसेस इन द फ्लो. ओके. तो इसमें क्या होता है? कोई भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वाटर कभी ऊपर नीचे होता है, कभी रुक जाएगा, कभी चलने लगेगा. मतलब जो ऐसे ऊपर नीचे वाला होता है वैसे टर्बुलेंसेस नहीं होते इसमें. जो ये क्या होता है? एकदम स्मूथ ऐसे फ्लो करता है. ओके. थर्ड पॉइंट देखो, इट इज नॉन विस्कस. विस्कस मतलब क्या होता है? विस्कस मतलब अगर ये वाटर लिक्विड है, फ्लूइड है इसके अंदर, तो इसका इसके सरफेस के साथ क्या होगा? कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा. विस्कस मतलब क्या होता है? थोड़ा गाढ़ा बोलते हैं ना, सो होता है विस्कस. ओके. सो इट इज नॉन विस्कस. तो मतलब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ये विस्कस नहीं होता ज़्यादा. मतलब क्या? देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो. तो इसका इंटरनली कोई फ्रिक्शन हो रहा है क्या सरफेस के साथ? ये सपोज कंटेनर है और ये क्या है? आइडियल फ्लूइड है. आइडियल फ्लूइड का कंटेनर के साथ कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा बिकॉज ये क्या है? नॉन विस्कस है. ओके. दैट इज द फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी. मतलब इस फ्लूइड को विस्कोसिटी है क्या? नहीं है.
विस्कस बोलते हैं ना, ऑयल ज़्यादा विस्कस है। ज़्यादा विस्कस है मतलब क्या है, वो ज़्यादा गाढ़ा बोलते हैं हम, ज़्यादा गाढ़ा रहता है तो वो क्या होता है, ज़्यादा विस्कस रहता है। तो ये नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस है मतलब गाढ़ा ही नहीं है, तो इसका और इस सरफेस का कोई फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या होता है, नो विस्कोसिटी। ये फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। ओके, तो आइडियल फ्लूइड के पता चल गया आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वो हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते उस फ्लूइड को, उसका फ्लो क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है, उसमें कोई भी टर्बुलेंसेस नहीं रहते, मतलब कोई भी बोलते हैं ना हम, बीच में कुछ आ नहीं जाता कि जिस वजह से क्या होता है उसका फ्लो कुछ ये इरेग्युलर हो जाए। ओके, इरोटेशनल रहता है उसका फ्लो। ओके, और थर्ड वन क्या है, इट इज़ नॉन विस्कस, मतलब ये क्या होता है, विस्कस नहीं है, ये जो लिक्विड रहता है वो ज़्यादा विस्कस नहीं रहता है। तो ये आइडियल फ्लूइड की यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। इसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कौन सी है वो देखते हैं हम। पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स देखी थी, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देखेंगे। तो देखो, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं वो डिफॉर्मेशन को अपोज करते हैं क्या, नहीं। जैसे सॉलिड डिफॉर्मेशन को अपोज करते हैं वैसे फ्लूइड डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपने क्या किया, एक बकेट में जो फ्लूइड था उसको क्या किया आपने, एक टब में डाल दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, वो टब का शेप ले लेंगे। तो ये क्या होता है, हर टाइम जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, एक शेप से दूसरे शेप में वो एडजस्ट हो जाता है। ओके, सेकेंड क्या है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइड का मतलब ही क्या है, उनमें क्या रहता है, फ्लो होने की एबिलिटी होती है। थर्ड देखो, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। मैंने जैसे आपको कहा कि वो क्या करते हैं, किसी भी शेप से किसी का भी शेप ले सकते हैं। आप बकेट में डालोगे तो वैसा शेप हो जाएगा, टैंक में डालोगे तो वैसा, टब में डालोगे तो वैसा, जिस शेप में, जिस कंटेनर में आप डालोगे वो वैसा शेप ले सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, फ्लूइड एट रेस्ट। तो फ्लूइड एट रेस्ट मतलब क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है मतलब क्या है, हाइड्रोस्टैटिक है। ओके, तो देखो इसका जो डेफिनेशन है वो है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। जो भी फ्लूइड्स रेस्ट में रहते हैं उसका स्टडी मतलब क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स ऐसा होता है। तो उसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज ये एक कंटेनर है और इस पे क्या कर रहा है, हर एक, ये एक साइड होगी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके नीचे का जो सरफेस है ये हो गया फिफ्थ, और ऊपर ये जो ऊपर का डायरेक्शन है, मतलब ऊपर की जो साइड है वो क्या है, ओपन है। ओके, जैसे ये ऐसा कंटेनर रहता है ना, और ये ऊपर का क्या है, ओपन है, वैसे इसकी ये नीचे पार्ट साइड है और ऊपर का ओपन है। तो यहाँ पे हर एक इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या लगेगा, एक सपोज नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है इस पे, हर डायरेक्शन में, मतलब हर सरफेस पे क्या लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया। तो हर ये इतने एरिया पे, ये जो एक एरिया है उस पे लग रहा है फोर्स। ओके, इस एरिया पे एक फोर्स लग रहा है, इस एरिया पर एक फोर्स, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 सरफेस मैंने दिखाया है, तो हर एक सरफेस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एरिया, सॉरी प्रेशर। ओके, तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, हर एक एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं हम प्रेशर बोलते हैं। तो देखो प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स भी बोल सकते हो आप, नहीं तो खाली फोर्स भी बोल सकते हो। ओके, सो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का आपको पता है मीटर स्क्वायर। तो आप देखो इसका एक यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकेंड यूनिट है 1, देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं 1 पास्कल। तो आप 1 पास्कल भी बोल सकते हो।
और इसको हम बार से भी कंसिडर करते हैं, प्रेशर बार में भी कंसिडर करते हैं। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और एक और इसका यूनिट है वो है टॉर। तो ये जो टॉर है ये हम मोस्टली वैक्यूम के लिए कंसिडर करते हैं, तो आपको ये सब यूनिट ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल भी कह सकते हैं। उसके बाद 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और उसको टॉर भी कह सकते हैं। ओके, तो अभी इसका डायमेंशन क्या है? तो इसका जो डायमेंशन है, पहले तो यूनिट क्या है हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हमने 11th में निकाले हैं सबके, आपको याद होगा तो देखो न्यूटन मतलब क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये हो गया मीटर स्क्वायर एज इट इज। न्यूटन को हमें क्या किया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये m और ये एक m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, kg पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये सेकेंड स्क्वायर अगर नीचे लाए तो क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं kg डिवाइड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अभी kg मतलब क्या होता है, kg मतलब मास। सो m, और इसको कुछ है स्क्वायर वगैरह नहीं, तो यहाँ पे m⁻⁴ डिवाइड बाय मीटर किसका रहता है, लेंथ का, लेन l⁻⁴, और सेकेंड किसका रहता है, टाइम का। सो t², ये चले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, L1, सॉरी 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, L-1 m1, और t भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो t-2। तो ये हो गए प्रेशर का डायमेंशन। ओके, तो प्रेशर मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, नहीं तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे प्रेशर को समझने के लिए। तो सपोज ये 2 कील है। ओके, ये एक कील है और ये है, ये दूसरी कील है। ओके, तो ये एक वॉल है और उसमें क्या कर रहे हैं हम, इस कील को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, हैमर की मदद से हम क्या करेंगे, इन पे फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाओगे तो देखो क्या होगा, किस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो सेम हम निकाल रहे हैं, हमें प्रेशर मेजर करना है। ओके, प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। इस पार्ट में भी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो सरफेस है, मतलब इसका जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। मतलब एरिया क्या है, ज्यादा। ज्यादा को मैं कैसे लिख रही हूँ, इंक्रीज है, मतलब ज्यादा है। ओके, तो एरिया ज्यादा है इसलिए इस पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ऑब्वियस है ना, अगर आप कील उल्टी पकड़ के उसको हैमर से आप फोर्स लगाओगे तो ये अंदर जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। इसलिए अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगता है, कम लगता है। और सेकेंड केस में देखो, यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, कम है। ये जो कील है उसका एरिया क्या है, कम है। तो इस पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। आप फोर्स दोगे तो कील क्या हो जाएगा, अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो यही जो है, प्रेशर कब ज्यादा लगता है, जब एरिया, आप छोटा एरिया कंसिडर करोगे तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन ज्यादा एरिया कंसिडर करोगे तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। तो प्रेशर में हमने जो देखा था वो कील का एग्जांपल। उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पे देखो, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस। तो वर्टिकल सरफेस मतलब क्या होता है, हमें वर्टिकल पता है, वर्टिकल मतलब सीधी ऐसी, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन। ओके, तो वर्टिकल सरफेस पे मतलब सपोज ये अगर हमने एक ऐसे बिग कंटेनर ले लिया। ओके, तो ये जो कंटेनर है इसका जो वर्टिकल साइड है, ये साइड जो है, तो वर्टिकल साइड पे जो
प्रेशर, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस। तो देखो इस पे जो सरफेस पे अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो जो राइट साइड में जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, वर्टिकल सरफेस पे जो जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उतना ही ये लेफ्ट साइड का जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो क्या करेगा, सेम फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। और आपको पता है अगर दोनों डायरेक्शन से सेम फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो ये जो वर्टिकल पोर्शन है, सपोज ये लिक्विड का ही पोर्शन है ऐसे समझ लो, तो ये जो वर्टिकल फ्रेम है, लिक्विड है, वो क्या करेगा, एक जगह से इस जगह से हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, बिकॉज द सेम फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सरफेस फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, तो दोनों साइड से एक जैसा फोर्स है, इस वजह से ये जो वर्टिकल सरफेस है वो मूव नहीं करेगा, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। जैसे ये हमने बताया, ये सपोज एक कंटेनर है और इसमें ये क्या है, एक वर्टिकल पार्ट है, ये जो पार्ट है वो ये यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ से भी फोर्स है और यहाँ से भी फोर्स है, तो ये क्या करेगा, अपनी जगह चेंज करेगा क्या, नहीं, वो उसी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस लोगे तो अभी इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे। ओके, सपोज ये जो फोर्स है, ये जो पार्ट है ना ऐसा वाला, ये ऐसा वाला पार्ट मैंने कंसिडर किया है। वर्टिकल मतलब ये ऐसा, ये वाला पार्ट, और हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला पार्ट। इस पार्ट पे क्या हो रहा है, अभी दोनों डायरेक्शन से फोर्स है ना, बराबर है। ये अगर बीच में है, अगर ये क्या है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इधर से भी लिक्विड है और इधर से भी लिक्विड है, बराबर है ना, नीचे भी लिक्विड ऊपर भी लिक्विड, तो दोनों तरफ से सेम क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। इस वजह से ये जो वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वो क्या होगा, मूव होगा क्या, नहीं होगा ना, वो क्या होगा, एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है। ये समझ गया। मतलब अगर आप एक कंटेनर में अगर आप वाटर ले रहे हो, फ्लूइड ले रहे हो, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज अगर ये हॉरिजॉन्टल साइड है तो उसके नीचे भी सेम फोर्स लगेगा और ऊपर भी सेम फोर्स है। ओके, तो ये यहाँ से हिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, इसके नीचे भी फोर्स है, ऊपर भी क्या है, फोर्स है, तो ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। वैसे ही वर्टिकल में भी होता है। वर्टिकल अगर ऐसा है तो यहाँ से भी सेम फोर्स है और यहाँ से भी सेम फोर्स है, तो ये अपनी जगह चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। इस वजह से फ्लूइड क्या होता है, जो कंटेनर में होते हैं वो क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, और वो क्या होता है, कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि उस पे क्या होता है, सब जगह से क्या होता है, सेम फोर्स एक्ट होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इट इज रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। सो डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। सो रो इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन v, क्योंकि रेशियो क्या है, मास टू वॉल्यूम का रेशियो है। तो मास किस में है, केजी में, और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब। ओके, तो डायमेंशन क्या आएगा, केजी मतलब क्या है, मास है। सो मास यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये m1, और मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब क्या, मीटर किसका है, l, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। सो l क्यूब हो जाएगा। तो ये l क्यूब अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l⁻³ प्लस का माइनस हो जाएगा। मास क्या है, m1, और यहाँ पे t तो नहीं है, t नहीं है तो मतलब t 0 हो जाएगा। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन था वो हमें मिल गया। तो देखो डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब सपोज ये एक कंटेनर है जिसका डायमेंशन क्या है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मतलब क्या है, मीटर क्यूब, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसका क्या है, ये डायमेंशन है। ओके, और उसमें जितना पानी जाएगा, मतलब इस कंटेनर में 1 मीटर क्यूब के, ये जो 1 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब वाला जो कंटेनर है उसमें जितना पानी जाएगा वो कितना होगा, 1000 kg होगा। तो ये क्या हो गया, इसका डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में 1000 kg जितना वाटर रहेगा, ये इसका क्या है,
डेंसिटी है। ओके, वैसे ही मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है वो क्या है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ओके, मतलब यही कंटेनर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब के कंटेनर में कितना मर्क्यूरी आएगा फिर, 13,600। इतना मर्क्यूरी यहाँ पे क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में इतना मर्क्यूरी आएगा। मतलब ये क्या हो गया, इसका डेंसिटी हो गया। ओके, डेंसिटी को हम बोलते हैं घनता बोलते हैं ना, कितने इसमें कितना पानी आएगा। वैसे ही जैसे सपोज ऐसे बोलेंगे, सपोज 1 स्क्वायर मीटर। ओके, 1 स्क्वायर फुट 1 स्क्वायर फुट 1 स्क्वायर फुट ऐसे बोल दिया। ये तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं वो हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। वैसे ही लिक्विड का होता है, 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में जितना वाटर आएगा वो हो जाएगा वाटर का डेंसिटी, जितना मर्क्यूरी आएगा वो हो जाएगा मर्क्यूरी का डेंसिटी, और कोई दूसरा फ्लूइड होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, इतने मीटर क्यूब में कितना लिक्विड आएगा वो हो जाएगा उसका डेंसिटी। ओके, उसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर है वो वाटर क्या है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, मतलब उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, स्टैंडर्ड है। तो इसमें क्या है, हमें जिस भी फ्लूइड का डेंसिटी निकालना होगा तो उसका क्या लेना पड़ेगा, उसका रेशो हमको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, वाटर के। सपोज हमें क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकालना है। सपोज हमें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का डेंसिटी निकालना है, मतलब क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो मर्क्यूरी का निकालना है मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें लेना पड़ेगा। उसका रेशो किसके साथ है, टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, तो मर्क्यूरी का कितना है 13,600 डिवाइड बाय वाटर का कितना डेंसिटी है 1000। 0 0 गेट कैंसल और ये क्या हो जाएगा फिर 13.6। सो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है 13.6। मतलब क्या है, मर्क्यूरी इज 13.6 मोर हेवियर देन वाटर। मतलब मर्क्यूरी क्या है, वाटर से 13.6 इतना क्या है, हेवी है। ये इसका मीनिंग हो जाता है। इसको हम यूनिट देंगे क्या, नहीं, बिकॉज ये क्या है, मर्क्यूरी और वाटर का रेशो, इसलिए इसका यूनिट नहीं रहेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जिस भी चीज का आपको निकालना होगा तो उसको किससे आपको रेशो, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वाटर के डेंसिटी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा कि वो जो सब्सटेंस रहेगा वो वाटर से हेवियर है या लाइटर है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो प्रेशर में हमने जो देखा था वो कील का एग्जांपल। उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पे देखो, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस। तो वर्टिकल सरफेस मतलब क्या होता है, हमें वर्टिकल पता है, वर्टिकल मतलब सीधी ऐसी, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन। ओके, तो वर्टिकल सरफेस पे मतलब सपोज ये अगर हमने एक ऐसे बिग कंटेनर ले लिया, ओके, तो ये जो कंटेनर है इसका जो वर्टिकल साइड है, ये साइड जो है, तो वर्टिकल साइड पे जो प्रेशर, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस। तो देखो इस पे जो सरफेस पे अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो जो राइट साइड में जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, वर्टिकल सरफेस पे जो जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उतना ही ये लेफ्ट साइड का जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो क्या करेगा, सेम फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। और आपको पता है अगर दोनों डायरेक्शन से सेम फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो ये जो वर्टिकल पोर्शन है, सपोज ये लिक्विड का ही पोर्शन है ऐसे समझ लो, तो ये जो वर्टिकल फ्रेम है
लिक्विड है वो क्या करेगा, एक जगह से इस जगह से हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, बिकॉज द सेम फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सरफेस फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, तो दोनों साइड से एक जैसा फोर्स है, इस वजह से ये जो वर्टिकल सरफेस है वो मूव नहीं करेगा, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। जैसे ये हमने बताया, ये सपोज एक कंटेनर है और इसमें ये क्या है, एक वर्टिकल पार्ट है, ये जो पार्ट है वो ये यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ से भी फोर्स है और यहाँ से भी फोर्स है, तो ये क्या करेगा, अपनी जगह चेंज करेगा क्या, नहीं, वो उसी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस लोगे तो अभी इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे। ओके, सपोज ये जो फोर्स है, ये जो पार्ट है ना ऐसा वाला, ये ऐसा वाला पार्ट मैंने कंसिडर किया है। वर्टिकल मतलब ये ऐसा, ये वाला पार्ट, और हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला पार्ट। इस पार्ट पे क्या हो रहा है, अभी दोनों डायरेक्शन से फोर्स है ना, बराबर है। ये अगर बीच में है, अगर ये क्या है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इधर से भी लिक्विड है और इधर से भी लिक्विड है, बराबर है ना, नीचे भी लिक्विड ऊपर भी लिक्विड, तो दोनों तरफ से सेम क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। इस वजह से ये जो वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो क्या होगा, मूव होगा क्या, नहीं होगा ना, वो क्या होगा, एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है। ये समझ गया। मतलब अगर आप एक कंटेनर में अगर आप वाटर ले रहे हो, फ्लूइड ले रहे हो, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज अगर ये हॉरिजॉन्टल साइड है तो उसके नीचे भी सेम फोर्स लगेगा और ऊपर भी सेम फोर्स है। ओके, तो ये यहाँ से हिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, इसके नीचे भी फोर्स है, ऊपर भी क्या है, फोर्स है, तो ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। वैसे ही वर्टिकल में भी होता है। वर्टिकल अगर ऐसा है तो यहाँ से भी सेम फोर्स है और यहाँ से भी सेम फोर्स है, तो ये अपनी जगह चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। इस वजह से फ्लूइड क्या होता है, जो कंटेनर में होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, और वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि उस पे क्या होता है, सब जगह से क्या होता है, सेम फोर्स एक्ट होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इट इज रेशो ऑफ मास टू वॉल्यूम, रेशो ऑफ मास टू वॉल्यूम। सो डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। सो रो इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन v, क्योंकि रेशो क्या है, मास टू वॉल्यूम का रेशो है। तो मास किस में है, केजी में, और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब। ओके, तो डायमेंशन क्या आएगा, केजी मतलब क्या है, मास है। सो मास यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये m1, और मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब क्या, मीटर किसका है, l, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। सो l क्यूब हो जाएगा। तो ये l क्यूब अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l⁻³ प्लस का माइनस हो जाएगा। मास क्या है, m1, और यहाँ पे t तो नहीं है, t नहीं है तो मतलब t 0 हो जाएगा। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन था वो हमें मिल गया। तो देखो डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब सपोज ये एक कंटेनर है जिसका डायमेंशन क्या है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मतलब क्या है, मीटर क्यूब, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसका क्या है, ये डायमेंशन है। ओके, और उसमें जितना पानी जाएगा, मतलब इस कंटेनर में 1 मीटर क्यूब के, ये जो 1 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब वाला जो कंटेनर है उसमें जितना पानी जाएगा वो कितना होगा, 1000 kg होगा। तो ये क्या हो गया, इसका डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में 1000 kg जितना वाटर रहेगा, ये इसका क्या है, डेंसिटी है। ओके, वैसे ही मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है वो क्या है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ओके, मतलब यही कंटेनर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब के कंटेनर में कितना मर्क्यूरी आएगा, फिर 13,600, इतना मर्क्यूरी यहाँ पे क्या आएगा, मीटर 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में इतना मर्क्यूरी आएगा। मतलब ये क्या हो गया, इसका
डेंसिटी हो गया। ओके, डेंसिटी को हम बोलते हैं घनता बोलते हैं ना, कितने इसमें कितना पानी आएगा। वैसे ही जैसे सपोज ऐसे बोलेगा, सपोज 1 स्क्वायर मीटर, ओके, वन स्क्वायर फुट 1 स्क्वायर फुट ऐसे बोल दिया। ये तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं वो हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। वैसे ही लिक्विड का होता है, 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में जितना वाटर आएगा वो हो जाएगा वाटर का डेंसिटी, जितना मर्क्यूरी आएगा वो हो जाएगा मर्क्यूरी का डेंसिटी, और कोई दूसरा फ्लूइड होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, इतने मीटर क्यूब में कितना लिक्विड आएगा वो हो जाएगा उसका डेंसिटी। ओके, उसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर है वो वाटर क्या है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, मतलब उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, स्टैंडर्ड है। तो इसमें क्या है, हमें जिस भी फ्लूइड का डेंसिटी निकालना होगा तो उसका क्या लेना पड़ेगा, उसका रेशो हमको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, वाटर के। सपोज हमें क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकालना है। सपोज हमें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का डेंसिटी निकालना है, मतलब क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो मर्क्यूरी का निकालना है मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें लेना पड़ेगा। उसका रेशो किसके साथ है, टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। तो मर्क्यूरी का कितना है 13,600 डिवाइड बाय वाटर का कितना डेंसिटी है 1000, 0 0 गेट कैंसल और ये क्या हो जाएगा फिर 13.6। सो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है 13.6। मतलब क्या है, मर्क्यूरी इज 13.6 मोर हेवियर देन वाटर। मतलब मर्क्यूरी क्या है, वाटर से 13.6 इतना क्या है, हेवी है। ये इसका मीनिंग हो जाता है। इसको हम यूनिट देंगे क्या, नहीं, बिकॉज ये क्या है, मर्क्यूरी और वाटर का रेशो, इसलिए इसका यूनिट नहीं रहेगा। तो रिलेटिव